ठीक बात है। वसीम गाजी साहब, वर्शिप एक्ट में सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 उसको अगर पढ़ें तो वो एक विचित्र रास्ता दिखाता है। ठीक, बहुत कम लोगों ने उतना गंभीरता से उसको मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हल्ला गुल्ला ज्यादा है। बिल्कुल सही है, लिखाई फरमाया। पढ़ाई का मामला थोड़ा कम है। वो जीरो। एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3, महाराज जी आप भी सुन लीजिए, आगे काम आएगा बहस में आपके। जरूर जरूर। वो कहता है कि वो इमारतें, गंभीरता सुन लीजिएगा, वो इमारतें, आशीष जी आप भी, वो इमारतें जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की हैं, उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक, फिर आता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958, 1958 भारत का। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। वो व्याख्या करता है कि किसको ऐतिहासिक पुरातात्विक मानेंगे, तो वो कहता है 100 साल या उससे अधिक पुरानी इमारतें ऐतिहासिक और मॉन्यूमेंट महत्व की मॉन्यूमेंटल मानी जाएंगी। अच्छा। काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार, लाल किला, पुराना किला जितने हैं, ये सब 100 ईयर्स से पहले के हैं। वसीम गाजी जी, हाँ। और यही एक्ट कहता है कि उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, वर्शिप एक्ट। हाँ, अमिताभ जी, जो इस वक्त आपने बात कही है वो इतने हाई लेवल की लिटरेरी बात है जी, कि उसमें विज्ञान भवन पे एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मिश्रा जी से पहले जो सज्जन ने एक बात कही थी, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 91 का जो कानून है उसको हम फिलहाल जो है रहने दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री और जितने भी लोग हैं सब इनविटेशन, लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट कर लें कि भाई आप 6 महीने के अंदर अंदर बता दीजिए कि कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनको मंदिर को तोड़ के गिराया गया है, और उसका होम मिनिस्ट्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना ओवैसी को बुलाए, ना हिंदू ना मुसलमान पक्ष को बुलाए, और उनका सर्वे करा के, मेरी राय ये है कि अगर वो सही भी है या गलत भी है तो हमारे हिंदू भाइयों को दे दिया जाए। लेकिन ये मुद्दा फिर जब 1 जनवरी 23 हो तो ये हो जाए कि जो मंदिर मस्जिद की बात करेगा उस पर टाटा लगाया जाएगा, उसको एनएसए लगाया जाएगा, क्योंकि हम कुर्बानी, देखिए पंजाब में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें नमाज नहीं होती। गाजी साहब, अच्छा मंदिर मस्जिद की बात नहीं हो, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो, है डेरा की सत्संग की बात नहीं हो, तो मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि राजनीतिक लोग अपनी दुकान में ताला बंद करें और चाबी गंगा में बहा दें, है? नहीं, मैं असल में वो क्या करेंगे? मैं श्रीलंका पे अरे श्रीलंका छोड़ो, यहाँ लंका लग जाएगी पार्टियों की, आप श्रीलंका बता रहे? नहीं, मुझे डर ये है कि अगर पेट्रोल 200 रुपए हो गया तो हमारा मुल्क कहीं, और कल 80 रुपए हो गया था हमारा जो रुपया था डॉलर के मुकाबले, तो मेरी जो प्रायोरिटी वो है कि मेरा जो देश है, अगर मुझे सारी मस्जिदें भी कुर्बान करनी पड़े, मेरा देश बच जाए, मेरे देश के हिंदू खुश रहें, मेरे देश के मुसलमान खुश रहें, तो मेरे हिंदू भाई मुझे सर पे बिठाएंगे। और अगर हमारी इकोनॉमिक बर्बाद हो गई तो ना मंदिर पे कोई चढ़ावा चढ़ेगा, ना अजान होगी, ना कुछ होगा। मेरे लिए जो है 4 मस्जिद 5 मस्जिद देना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मेरे हिंदू भाई सेटिस्फाई। लेकिन ये सवाल ये कि ये हिंदू लोग मांग रहे हैं या कुछ ये शरपसंद लोग हैं, इसका फैसला होम मिनिस्ट्री अमिताभ आधार करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हर वक्त मुल्क में बलवाई चाहते हैं। 500 साल तक एक मिनट में बीजेपी से पूछ लेता हूं भाई, आर.के. मिश्रा जी, जो प्रस्ताव वसीम गाजी साहब ने रखा है, क्या वसीम गाजी साहब का मैं बता दूं, ये अयोध्या का जब डिस्प्यूट था नरसिंह राव के समय में, तो ये उसमें वो एक प्रमुख भूमिका निभा रहे थे उसको रिजॉल्व कराने में, उसके समाधान में, वसीम गाजी साहब। हाँ मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि भाई एक लिस्ट बनवा लो
जनता से वो मंगवा लो, कहाँ कहाँ कौन कौन मस्जिद पे आपको एतराज है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा लो और सब बांट दो, बवाल काटो। मिश्रा जी अब बताओ, इतनी अच्छी बात कह दी, अब इसके बाद क्या बचा? बिल्कुल सही बात है। ये तो मतलब बहुत ही सम्मानित इस तरह के शब्द जो है इन्होंने कहा है, सम्मानित वाक्य है निश्चित तौर पर। लेकिन अगर हम देखेंगे तार्किक बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल इनकी जो है सो जो मतलब इनका जो अपना ये है जो कि अपना जो क्या कह सकते हैं, तो वो बहुत ही जो है सो रेस्पेक्टिव है। मैं रेस्पेक्टिव मान रहा हूँ इस चीज को। लेकिन कहने का मतलब ये वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है जिसके ऊपर में हम लोग बात करने के लिए तैयार भी होंगे। तो ऐसा ये प्रैक्टिकल नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, क्यों नहीं प्रैक्टिकल है? हर वक्त जब बलवा होगा, हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, तभी प्रैक्टिकल होगा। ऐसे नहीं, आप उसको गलत तरीके से मत अमेरिका में चर्च दे दिया मुसलमानों को, नहीं गाजी साहब, मैं उधर नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं गलत व्याख्यान के ऊपर में नहीं ले जाना चाहता। मैं कह रहा हूँ जो कि जिस तरह से मैं वहां पर ज्ञानवापी के ऊपर में सर्वे का जब टीम गया हुआ था, तो जो शुक्रवार को नमाज अदा करने की जिस दिन थी, वहां पर एक जो साधारण जो वहां पर जो नमाजी आते थे उससे ज्यादा संख्या में वहां पर आ गए। तो ये कोई भी समाज नहीं चाहेगा जो कि इस तरह का कोई घटना घटे या किसी न्यायालय का सम्मान करना, उसकी अवमानना न हो, ये सब कोई चाहेगा। हम लोग बातें बहुत अच्छी करेंगे। 144 लगा देते उस दिन, योगी जी 144 लगा देते उस दिन, नहीं आते लोग। मैं तो कहता हूँ हो सकता है कि बीजेपी वालों ने भेजे हो वो आदमी। नहीं, आप देखिए, आप देखिए, आपने आरोप तो लगा दिया, आरोप लगा दिया आपने। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, इसको गलत व्याख्यान मत करिए। आप चाहते हैं कि हम मस्जिद की जगह मंदिर बने, लेकिन पहले बलवा हो, खून खराबा हो, मुल्क तबाह हो, बाबरी मस्जिद की तरह 50 साल बर्बाद हो, तब मिले। राजीव साहब, आप तो सर्वे करने के लिए जो टीम गई थी उसको सर्वे करने ही नहीं दिया गया। क्या करना मैं तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सर्वे जो करने गई हुई थी उसको ही नहीं करने दिया गया। हमें 1 किलोमीटर बाजू में आप बहुत शानदार मस्जिद बना दीजिए, ये आप आज ही ले लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ तार्किक बात करिए। आरोप लगाने से नहीं होगा। एक न्यायालय की न्यायालय का जो अवमानना भी जो है सो करना गलत है। तो इसीलिए गलत व्याख्यान मत करिए, प्रैक्टिकल होकर के सुनिए, प्रैक्टिकल होकर की बात करिए। सीधा आपने क्या कहा जो कि आपने भाजपा वालों ने भेज दिया होगा। अरे क्यों भेजेगा? मैं कह रहा हूँ दस्तावेज अगर हिंदू पक्ष के पास है, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में जो है सो विचार होना चाहिए। क्यों नहीं विचार होना चाहिए? अगर मुस्लिम पक्ष के पास अगर वो दस्तावेज है तो दस्तावेज को प्रस्तुत करे, न्यायालय के सामने में प्रस्तुत करे। ठीक है मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए। गाजी साहब एक मिनट रुकिए। धर्मदत्त जी, वसीम गाजी साहब कह रहे हैं कि सारी मस्जिदों की लिस्ट बना लो और जांच पड़ताल करके सारी मस्जिदें हिंदू भाइयों को दे दो। उनकी बात तो ठीक है, सवाल सुन लो, सवाल। अरे रुको महाराज, अरे रुको दादा, रुको, सवाल सुन लो। उनकी बात तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जितनी अच्छी बातें होती हैं वो सुनने में अच्छी लगती, जमीन पे वो लागू नहीं कराई जा सकती। जो सर्वे करने गए थे उनको तो जान बचा के भागना पड़ा। ये लिस्ट लेके कौन जाएगा? धर्मदत्त जी नहीं, सुनिए हमारी बात। हाँ। विवादित स्थल पर तो जो कुरान कहता है कि नमाज अदा नहीं करना, नमाज नहीं हो सकता। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है आप पता करिए। मैं तो आलिम हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ, हाफिज हूँ, कुरान के एक वर्ष मुझे याद है। बताइए कहाँ लिखा है कुरान? ऐसा मैं तो हाफिज हूँ, मुझे पूरा कुरान शरीफ याद है। अच्छा, मतलब आप विवादित स्थल पर भी कुरान अदा कर सकते हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे ऊपर जो है नमाज फर्ज है, मस्जिद फर्ज नहीं है। हम बहुत सारे लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, हम बहुत सारे लोग सफर में नमाज पढ़ते हैं। अब मैं तो यहाँ पर तो इस स्थान पर क्योंकि जो मंदिर का पौराणिक वो मिल रहा है, शिलालेख मिल रहा है, तो वो लग रहा है कि हिंदुओं के मुख पर कालिक पोती गई थी, तो हिंदू उसको कालिक को अपना मुंह साफ नहीं करेगा। नहीं, उस वक्त के जो मुसलमान और हिंदू थे वो जिम्मेदार हैं, हमारा आप थोड़ी जिम्मेदार हैं उससे।
हम तो आज के जिम्मेदार हैं। जब आज का इतिहास लिखा जाएगा, हिंदू और मुसलमानों का क्या रोल है? अरे मुगलों ने क्या किया, हमें क्या लेना है मुगलों से? मुगल हमारे जो है हमारे भगवान कृष्ण और भगवान राम मुगलों से नहीं मतलब है। मुगल नहीं हम है। लोग सुनिए क्या बताएं, वहाँ पर जो अभी विवादित स्थल मस्जिद बताया जा रहा है, वहाँ पर दूसरी और तीसरी बार विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, दूसरी तीसरी बार तोड़ दिया गया, चौथी बार अहिल्याबाई और इसको ले लीजिए ना, आज ही ले लीजिए। क्या बनवा दें भाई? जैसे बाबरी मस्जिद में झगड़ा हुआ, फिर बाद में लेकिन अब मंदिर बन रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि पहले झगड़ा नहीं सुनिए बाबरी मस्जिद आप जिसको कह रहे हैं अयोध्या में, आप अयोध्या में कह रहे हैं, सरकार उसको अपने कब्जे में ले ली। हम लोग मुकदमा लड़े सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग के हाथ में तो है नहीं। वहाँ पर तो हमारे हिंदू भाई 90% हिंदू भाई जिस चीज में खुश, देखिए दुबई में, सऊदी अरब में हिंदू भाई कितने तरीके से रहते हैं, क्या मंदिर के लिए लड़ते हैं? नहीं कहाँ कितने भारत में जितने तरीके से मुसलमानों को जितनी आजादी है पूरे दुनिया में और कहीं नहीं। नहीं, हमें ऐसा है, जो हिंदू भाई जैसे चाहेंगे हम वैसे रहेंगे और हम उनको जो है खुश नहीं। आप वैसे क्यों रहेंगे? आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं ना स्वतंत्र है, लेकिन हम अल्पसंख्यकों के रहने का एक तरीका होता है, और जो बहुसंख्यक हैं, क्योंकि जब हम उनके लिए कुर्बानी देंगे एक मस्जिद, तो वो आप क्यों दूसरे के लिए आप अपने समाज के लिए कुर्बानी दीजिए, आप अपने कौम के उत्थान के लिए कार्य हमारा देश समाज है, हिंदू मुस्लिम समाज नहीं है हमारा। मेरा समाज, देखिए जापान में कहते हैं किल ए पर्सन हु अब्यूज बुद्धा, किल बुद्धा इफ अब्यूजेस जापान। अगर धर्म की वजह से मेरे भारत का नुकसान होता है, मेरे भारत को संकट में आता है, नहीं, तो पहली बात मैं बता दूं, पहली बात आप सुनिए, धर्म से तो नुकसान नहीं होता, अधर्म से होता है। धर्म से तब तो हम निहितम गुहाय। हम पहले हमारी बात सुनिए, पहले आप सुन नहीं रहे, आप तब से लगातार बोलते जा रहे हैं। आपको झगड़ा चाहिए, आपको सुनिए पहले जो धर्म का अर्थ हुआ सत्य न्याय, धर्म का सरल अर्थ हुआ सत्य न्याय। अरे तो वहाँ पर न्याय होना चाहिए या नहीं? देखिए अशोक सिंघल जी ने, रज्जू भैया ने मेरे से अशोक सिंघल का आप माला मत जपिए, वो सब हमारे समाजी थे और समाजी और नमाजी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और आप भी उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा आप मेरी बात मानिए, छोड़ दीजिए, आप मेरी बात मानिए। सुनिए, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ और मैं मौलाना हूँ। मैं आपको अपनी एक कसम खा के, एक तो ओवैसी को जो है उसको टीवी पे आना बंद कर दे ओवैसी। दूसरी बात ओवैसी क्यों भाई बंद कर दे? ओवैसी क्यों बंद कर दे? अच्छा ओवैसी की दुकान बंद करा दो। ओवैसी बस मसला ये है, ओवैसी जो है वो भाजपा के टपोरी है एकमात्र, सिद्ध है। मिश्रा जी अभी भाजपा ये पीछे करने के लिए उन्होंने अपने धर्मदत्त जी कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो भाजपा के एजेंट हैं। लो भाई मिश्रा जी, देखिए ऐसा है, मैं इनके व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, इनके व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, इनको नमन करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो गलत इंटरप्रिटेट ना हो और गलत संदेश ना जाए, क्योंकि हम लोग एक चैनल पर बैठे हुए हैं और इस तरह के जो संवाद होते हैं बड़े ही संवेदनशील होते हैं। हम लोग जो है बड़ा दिल रखना चाहिए। नहीं बड़ा दिल रखें, हम कहाँ कह रहे हैं जो कि बड़ा दिल नहीं छोटा दिल रखें, मैं कह रहा हूँ बड़ा दिल रखें, लेकिन एक संदेश जो है सो बेहतर जाना चाहिए। आप अगर ओवैसी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने कहा था जो एक बाबरी मस्जिद हमने खो दिया, अब दूसरी बार मस्जिद हम खोने के लिए जो है हम तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ दस्तावेज जिसके पास दस्तावेज प्रयास हो रहा है। आज अगर ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं या कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं या ताजमहल की बात करें या कहीं पे भी बात करें, दस्तावेज जिसका हो, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जिसको अगर न्यायालय आपको अगर, जैसे आपने देखा जो कि मथुरा के अंदर में उन्होंने कहा अगर एक पक्ष अगर तैयार नहीं हो रहा है और एक पक्ष ही अगर तैयार हो रहा है तो 4 महीने के अंदर में एक तरफा डिसीजन दीजिए। ये भी न्यायालय ने ही कहा है, ये हम तो नहीं कह रहे हैं। असल में तो हम हर एक चीज को संवेदनशील तरीके से सोचने और विचारने की जरूरत है। अगर न्यायालय, आपने क्या किया है कि ये जो नया विवाद है उसके बाजू में आप लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं, जैसे अयोध्या में अरबों रुपए कमाए, ऐसे ही अब आप इस मस्जिद को गिरा के मंदिर बनाएंगे, अरबों रुपए का घोटाला करेंगे। आपको कोई देखिए गाजी साहब, ऐसा है
गाजी साहब ऐसा है, बिना तथ्य के, बिना इसके क्या? ऐसी बातें अयोध्या हम लोग में- ना करें। नहीं नहीं, ऐसी अयोध्या में बातें क्या ना करवाया करें, नहीं हुआ? ऐसी बातें ना करें जिससे एक गलत संदेश जाए। मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, जब 2 दिन सर्वे टीम वापस होकर के आई है, वहां पर अब अदालत की जो अवमानना हुई अच्छा, थी, एक मिनट